वो तो लगता है कि ये सरकार आंधा भी है और बहरा भी है। तो क्या हम लोग झारखंड की बहू बेटी नहीं है? जितना भी बोलती है सब झूठा, सब झूठा। ये सरकार एकदम ठगने वाली काम करती है। जितना क्या हम लोग के बाल बच्चा है, हम लोग भूखे पेट करते हैं काम। अभी जैसे हम लोग आवाज उनको नहीं सुनाई दे रही है, तो हम लोग भी आवाज नहीं सुनेंगे। अगर जितना भी सरकार है सबसे झूठी सरकार और निकम्मी सरकार यही सरकार कि घर घर से ना आता है, सरकार बदलने आता है। रोड है कोई ऐसा कार्य न करे जिससे कानून अपने हाथ में लें और विधि व्यवस्था में सहयोगी बने। उनकी जो जायज़ मांगे है सरकार पर जो है ऐसे ही पहुँचाने का चैनल है और बाकी वोटिंग लिए सुरक्षा रखेंगे ताकि किसी भी तरफ की कोई हमारे पार्ट से है कि आपको पूछे ऐसे करना वही जगह वही है, नहीं जमा वही होना चाहिए। ये जगह नोटिफाई चले हटाइए ले जाइए। आधार कार्ड खाली कर दिया। पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। वादा किया तो पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। वादा किया तो पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। वादा पूरा करो, पूरा झूठा वादा बंद करो, बंद करो, बंद करो। झूठा वादा बंद करो। आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। झारखंडियों को ढकना बंद करो, बंद करो, ढकना बंद करो, युवाओं को ढकना बंद करो, झारखंडियों को शासन करना बंद करो, पूरा करो। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ जिंदाबाद, आवाज दो हमें कहे, जायज मांगे देनी होगी, देनी होगी, क्या मांग लेकर के आप लोग आए हैं? हम लोग अपना मानदेय को लेकर के 165 दिन से बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक हमको तो लगता है कि ये सरकार आंधा भी है और बहरा भी है। इसको न सुनाई दे रहा है न दिखाई दे रहा है। ये बात ये है कि ये सरकार बोलते हैं कि यहाँ के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाते हैं। तो क्या हम लोग झारखंड की बहू बेटी नहीं है? हम लोग बेटी भी झारखंड की है, बहू भी झारखंड की है। तो ये सरकार की कुछ भी सारे जितना भी बोलती है सब झूठा, सब झूठा। जो भी बोलते हैं सब झूठा, सिर्फ दिखावा। वो कुछ नहीं है। ये सरकार एकदम ठगने वाली काम करती है। जितना वादा किए चुनाव से पहले ये करेंगे वो करेंगे, क्या किए? अभी तक कुछ भी नहीं किए। 4 साल इनको होने जा रहा है, अभी तक कुछ नहीं किए। हम लोग इतने दिन से 5 महीना पूरे होकर 6ठा महीने ये चल रहा है, अभी तक हम लोग के क्या उनको पता नहीं है कि हम और मिलते हैं तो क्या बोलते हैं कि हाँ हम लोग दुर्गा पूजा तक करेंगे। सारे पर्व त्योहार, सारा त्योहार हम लोग
यहाँ पर बिता दिए धरना स्थल पर, लेकिन इनको थोड़ा सा भी दया आ रही है हम लोग के ऊपर? नहीं आ रही है। हम लोग इतना फील्ड में काम करते हैं दौड़ दौड़ के, क्या हम लोग के बाल बच्चा है? हम लोग भूखे पेट करते हैं काम, कुछ भी नहीं मिलता है हम लोग को। प्रोत्साहन राशि, सिर्फ प्रोत्साहन राशि के नाम में कुछ भी नहीं मिलता है हम लोग के। सिर्फ ऐसे ही काम कर रहे हैं। अरे आए हैं विधानसभा घेराव के लिए हम लोग यहाँ पर, हम लोग के मांग पूरा करे सरकार। पिछले बार भी आप लोग आए थे विधानसभा घेराव करने, लेकिन कुछ आप लोग को वार्ता हुआ था और ये खत्म। आलमगीर आलम जी से आश्वासन सिर्फ मिला है, लेकिन दुर्गा पूजा से तो क्या, सारे त्योहार बीत गए, छठ दीपावली सारा बीत गए। अब यहाँ हम लोग इतने कड़ाके के ठंड में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे लेकर के, और हम लोग मतलब एकदम दयनीय स्थिति है, एकदम आर्थिक स्थिति हम लोग एकदम खराब है। फिर भी ये सरकार हम लोग की कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार का 4 साल से ऊपर का हो गया, अब क्या लगता है आप लोग को मांग को सुनेगी? अब तो ये रवैया देखने से तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि सुनेगी कि या नहीं सुनेगी। नहीं सुनेगी तो इनको तो ऐसा उखाड़ के फेंकेंगे कि दोबारा ये सत्ता में कभी नहीं आएंगे दोबारा सत्ता में। ये भूल जाए कि फिर इनको सत्ता मिलेगी। झूठा वादा किए थे और बने मुख्यमंत्री, तो हम लोग के मांग तो एकदम पूरा नहीं किए। अब बेरोजगार इतना बेरोजगार है, किसी के भी मांग पूरा, हम लोग के क्या किसी के भी मांग पूरा ये नहीं किए हैं। सिर्फ झूठा वादा करके के सत्ता में आए हैं। तो हम लोग के नहीं, अगर मांग पूरा होगी तो इनको उखाड़ कर ऐसा फेंकेंगे कि दोबारा इनको सत्ता में आने नहीं देंगे। नाम बताइएगा अपना। रीना देवी, सतबरवा प्रखंड। चलिए, और भी हैं, आप क्या कहेंगे? आप भी आए हैं सर, इस बार तो हम लोग बोले कि सोई हुई सरकार को जगाने का पूरा पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग का भी सब्र का बांध टूट रहा है, क्योंकि 165 दिन यहाँ नहीं है। हम लोग 165 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं धरना में। तो क्या मुख्यमंत्री से कभी क्या आशा रखे और विधानसभा करने आए हैं? आशा तो यही किए हैं, वो जो हम लोग को पहले बोल चुके हैं चुनाव से पहले कि हम, मेरा सरकार आते के साथ आप लोग का हम जितना भी मांगे पूरा करेंगे। 6 महीने के 4 साल का, देखिए अभी 4 साल हो गया, लेकिन सुनवाई नहीं। यहाँ तक 165 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं। मंत्री विधायक बहुत सारे आए, अम्बा प्रसाद आई, दीपिका पांडे आए, आलमगीर आलम जी से, सब सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन। सर तो कब तक चलेगा आश्वासन? सर एक बात हम लोग को बोल दे कि नहीं आप लोग का नहीं होगा, तो हम लोग सर अपने अपने घर चल जाएंगे। तो क्या कहा मैंने, हेमंत सरकार से चुनाव आ रहा है, तो कैसे देखिएगा आप लोग चुनाव को? चुनाव अभी जैसे हम लोग आवाज उनको नहीं सुनाई दे रही है, तो उस वक्त हम लोग भी उनका आवाज नहीं सुनेंगे। चलिए, एक बार धोखा खा चुके हैं और दोबारा नहीं। अभी जो सरकार हमारे से ये करेगी, सपोर्ट करेगी, हम उन्हीं को वोट करेंगे। परिचय दीजिएगा। मैं जसोदा कुमारी चास। आप लोग विधानसभा घेराव के लिए आए हैं, प्रशासन यहाँ पर रोक दी है, क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार जो है ना, हेमंत सोरेन की सरकार, ये अपना एक तरह से समझिए कि अहंकार में डूबी हुई सरकार है। ठीक है, ये जो है लोकतंत्र को दबाने का प्रयास कर रही है ये सरकार। आंदोलन को कुचलने का हमेशा जो है प्रशासन को आगे करके आंदोलन को कुचलने का काम करती है। आज हम लोगों का पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का 165वां दिन है। आज हम लोगों का पूर्व में ही हम लोगों ने सरकार को चेताया था कि हम लोग जो है 18 तारीख से जो विधानसभा शीतकालीन सत्र जो चलेगा, हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। और अभी आप देख रहे हैं कि अभी आप सांसद में जो लोग घुसे थे उसको एक बहाना बनाकर यहाँ पे जो है झारखंड में जो है फोर्स को बढ़ा दिया गया है कि विधानसभा में भी कोई नहीं घुसे। हम विधानसभा घेराव करने के लिए आए थे, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए आए थे, पर यहाँ पे एक तरह से पुलिस बल का प्रयोग किया जा रहा है, ज़बरदस्ती का। ठीक है, हम लोगों को आगे जाने नहीं दिया जा रहा, हमारी बात आगे नहीं जाने दिया जा रही, पर हम लोग भी अपने मांगों को लेके यहाँ पे हम लोग हैं और अपना मांग जो है मुख्यमंत्री से बिना वार्ता किए यहाँ से हम लोग नहीं जाएंगे। जब तक शीतकालीन सत्र चलेगा तब तक हम लोग का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। पिछले सत्र में भी आप लोग आए थे, यहाँ तक आए थे, यहाँ पे ही प्रशासन रोक दिया, फिर वार्ता करने के लिए आप लोग गए थे, तो क्या हुआ फिर आप लोग आए हैं आज? हर बार जो है ना हम लोग को कहीं ना कहीं ले जाके सिर्फ वार्ता करा देती है और हर बार जो है आश्वासन ही मिलता है। कभी ग्रामीण विकास मंत्री, कभी पंचायती राज निदेशक, कभी पंचायती राज सचिव, कभी जो है कोई विधायक, माने इस तरह का जो है हमेशा हम लोगों को एक ठगने का प्रयास किया जा रहा है। आश्वासन देके हम लोगों को जो है हमेशा बरगला दिया जाता है।
पर हम लोग इस बार जब तक सत्र चलेगा 22 तारीख तक हम लोग जो है यहाँ धरना प्रदर्शन में रहेंगे। मैंने आप लोग डटे रहेंगे यहाँ पर? जी हाँ, बिल्कुल डटे रहेंगे। तो क्या लगता है 167 दिन तो राजभवन के पास हो गया है और यहाँ भी आप लोग बोल रहे हैं कि कब तक रहेंगे? जब तक शीतकालीन सत्र चलेगा। परिचय दीजिए। चंद्रदीप कुमार, प्रदेश। चलिए, और भी हैं पीएसएस के कर्मी, हम आपको बात करवाते हैं। क्या कहेंगे आप? जी, हम यही कहना चाहते हैं कि आज 166 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो कि बहुत ये दुखनीय है। झारखंड सरकार को लाज आना चाहिए कि 166 दिन से पूरी झारखंडी हम लोग 18,000 स्वयंसेवक हैं जो हम लोग के सूद नहीं ले रही है। इस बार हम लोग सोच लिए हैं जब तक सत्र चलेगा तब तक यहाँ धरना प्रदर्शन देंगे और जब तक वार्ता नहीं होगी तब तक हम लोग जाएंगे नहीं। इसके बाद भी हम लोग राजभवन के पास जो धरना चल रहा है वो चलते ही रहेगा। सोच के ही आए हैं, जब तक पूरा नहीं होगा मांग तब तक इस बार जाएंगे नहीं। तो क्या लगता है, मैंने हेमंत सोरेन आप लोग के कैसे देख रहे हैं चुनाव? 166 दिन आप लोग का हो गया राजभवन धरना का, विधानसभा भी घेरने, कई बार विधानसभा भी घेरने आए, इस बार भी घेरने आए हैं, तो कैसे देख रहे हैं वो? जी, हम लोग को तो अभी भी उम्मीद है कि ज़रूर हम लोग का मांग पूरा करेंगे, क्योंकि हर समय वो वादा करते हैं, बोलते हैं कि आप लोग का मांग पूरा कर देंगे। फिलहाल अभी तक तो हुआ नहीं है। जब जब आते हैं हम लोग तब तक कुछ न कुछ बात कह कर, बहाना बना करके हाँ इतना दिन का बात कर देंगे। पहले बोले दुर्गा पूजा का बात कर देंगे, फिर बोले कि छठ पूजा बात कर देंगे। हमारे यहाँ अम्बा प्रसाद, दीपिका पांडे जी सभी लोग आए और बोले कि आप लोगों का मांग जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, पर अभी तक नहीं हुआ है। आपके पास विपक्ष के नेता अमर मौर्य भी गए थे, क्या उनके आश्वासन से भी आप लोग खुश नहीं थे? जी बिल्कुल, उन्होंने गए थे, उन्होंने बताया कि आप लोग का मांग जायज़ है, आप लोग का मांग को समर्थन करते हैं और हमारी सरकार आएगी तो आप लोग का प्रथम प्राथमिकता में रखेंगे। अगर उन लोगों की सरकार में पूरा नहीं होगा तो अपना वो सरकार आएंगे तो पूरा जरूर करवाएंगे। पूर्ववर्ती सरकार से भी आप लोग उन्हीं का चयन किया हुए थे और लास्ट में कुछ हुआ नहीं, फिर इस सरकार में भी आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इन्हीं सरकार को हम लोग वोट दिए थे। बोले जब वादा हुआ था सोहराय भवन में, बोले थे कि आप लोग का हम लोग जिताइए और आप लोग जिताने के बाद आप लोग का वादा जो है पूरा करेंगे। परिचय दीजिएगा। सुबोध कुमार पलामू। आप क्या कहें, आप भी आए हैं पीएसएस कर्मी के साथ, आप भी पीएसएस कर्मी होंगे यहाँ पर विधानसभा घेरने के लिए, क्या कहेंगे, किस तरह से सरकार को देखते हैं आप? जितना मतलब अभी तक झारखंड में अगर जितना भी सरकार है सबसे झूठी सरकार और निकम्मी सरकार यही सरकार है। अगर मेरा 5 मांग है जिसमें पहला मांग मुख्यमंत्री से वार्ता है सर, और आज तक देखिए अगर वार्ता तक नहीं कर पा रही, हम क्या निकम्मी नहीं समझेंगे और झूठी नहीं समझे, क्या समझेंगे इस सरकार को? इस बार भी चुनाव आने वाला है, उसको किस तरह से देखेंगे? हम लोग एक नारा बोलते हैं सर, जब भी हम लोग का आंदोलन होता है या प्रदर्शन होता है कि घर घर से ना आता है सरकार बदलने आता है। बस ये नारा को हम लोग कायम रखेंगे सर। मैंने इस बार इसी नारा पर आप लोग काम करेंगे? जी। चलिए, परिचय दीजिए। तो अनिल कुमार महतो। आप लोग बराबर विधानसभा घेरने आते हैं, इस बार भी आए हैं, तो क्या लगता है प्रशासन तो फिर इस बार आपको यहाँ पर रोक दी है? देखिए, प्रशासन का काम है रोकना, विधि व्यवस्था बनाना, लेकिन हम लोग भी इस बार वचन लेके बैठे हैं। आपको तो पता ही है, पिछले 164 दिन से पूरा पंचायत स्वयंसेवक संघ धरने पर बैठा है और इस बार आर या पार की लड़ाई है। सरकार को भी हम लोग इस बार अपनी ताकत दिखा देंगे और हमारे भारत के संविधान में चूँकि सबको अधिकार है अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से रखने की, और हम लोग इतने दिनों से 164 दिनों से लोकतांत्रिक तरीके से ही अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार तानाशाही रवैये पर उतर चुकी है। खुद सरकार ही सत्ता पे आने के लिए कहती है कि हमको वोट दीजिए, आपको आपका अधिकार दिलाएंगे। तो भाई हेमंत भाई, आपको हमने सत्ता पे बैठाया, आपने क्या किया हम लोगों के लिए? आपको कोई कुर्सी से मतलब थी? ये नहीं चलेगी, वो घड़ी आ चुकी है। समय रहते आप हमारी मांगों को पूरी कीजिए, नहीं तो 2024 बहुत कुछ लिखने के लिए बाकी है। हम लोग दिखा देंगे ये जो लाइक कहते हैं ना आप लोग, इसे अंगूठा, इस अंगूठा की ताकत क्या है ये 2024 में हम लोग दिखा देंगे। अभी हम लोग खुलकर विरोध नहीं कर रहे, लेकिन अभी समय रहते आपने हमारा अधिकार हमें नहीं दिया, हमसे वार्ता नहीं की, तो इस अंगूठा की ताकत जरूर आपको 2024 में दिखाएंगे। आप किस जिले से आते हैं और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, कभी अपने मांग को उनसे रखे हैं? जी, मैं रांची जिला से ही आता हूँ और मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो हटिया है, और हटिया विधानसभा क्षेत्र जो विधायक है वो भाजपा से हैं। चूँकि हम लोग उनके पास भी जाते हैं, अपनी मांगों को रखते हैं,
तो उनका यही कहना है, चूँकि सत्ता पे अभी हमारी पार्टी नहीं है, लेकिन हम लोग आपकी मांग को विधानसभा में उठाएंगे, ऐसा हमारे विधायक जी का कहना है। लेकिन जो अभी सत्ताधारी विधायक लोग हैं, उनका तो दायित्व बनता है कि सरकार पे पूरी दबाव बनाए। आप ध्यान रखिएगा, पूरे झारखंड में लंबा आंदोलन धरना कोई चला है तो वह है पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ का। तो क्या लगता है, चुनाव नज़दीक है, कैसे देखेंगे चुनाव को आप? देखिए, चुनावी एक ऐसी घड़ी है जब ये नेतागण विधायकगण जनता को एक से एक प्रलोभन वादे करते हैं, और यही वो घड़ी है हमें भी सतर्क रहने की, क्योंकि हम लोग झेल चुके हैं भाई। यही हेमंत सरकार सत्ता में आने से पहले सोहराय भवन में बुलाकर हमसे कहती है कि बदलो सरकार, पाओ अधिकार, और लिखित में ये लिखा गया है उनके चुनावी घोषणा पत्र में 7वें नंबर में आप देखिएगा कि पंचायत स्वयंसेवकों को एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा। और ठीक इसके विपरीत देखिए, सत्ता में आती है और गिरगिट की तरह अपना रंग बदल जाती है इस सरकार, और उनके पास देखिए वार्ता करने के लिए 1 घंटे का समय नहीं है। इस 4 साल में 1 घंटे का समय नहीं है। आप बोलिए तो कहेंगे कि 2 साल कोरोना में बीत गया। कोरोना का रोना आप लोग कितना दिन रोइएगा भाई? 4 साल, 2 साल आप कोरोना का रोना रोएं तो 2 साल और कहाँ गया? 2 साल में आपके पास 1 घंटा समय नहीं था वार्ता के लिए। तो क्या कहेंगे हेमंत सरकार को? हेमंत सरकार को यही निवेदन करेंगे कि अभी आप जो अपनी 4थी वर्षगांठ जो पूरी करेंगे 28 दिसंबर या 29 दिसंबर जो तारीख है, उससे पहले आप हमसे वार्ता कीजिए, और उस दिन जो आप कार्यक्रम करेंगे मोराबादी में, उस मंच से आप घोषणा कीजिए। ये निवेदन हम लोग करते हैं। आप जनवरी नहीं ले जाने दीजिए, आप नए साल का तोहफा दीजिए। आपको वादा करते हैं, आपको पूरी बहुमत से आपको सत्ता में बिठाएंगे। ये काम आपको करना होगा, और नहीं करेंगे तो हम लोग खुल के विरोध भी करेंगे। आज मैं पंचायत स्वयंसेवक आशीष ये इस धरना स्थल से, जगन्नाथपुर मंदिर स्थल से आपको ये बात यहाँ से कहता हूँ। आप क्या कहेंगे? आप भी विशेष कर्मी हैं और लगातार आप लोग बोलिए दिया ना जो बोलना था। आपका क्या? और क्या बोले, हम लोग को बस मानदेय चाहिए, और क्या चाहिए। कहाँ से आए हैं? हम चानो प्रखंड से। चलिए, तो सरकार को किस तरह से देखते हैं? आप लोग आते हैं, प्रशासन यहाँ पर रोक देती है। रोक देती है, देखिए ना अब कैसे हम लोग जाए। हम लोग घेरने के लिए जा रहे थे विधानसभा, अब यहीं पर रोक दिया गया है, क्या करें। चलिए, परिचय दीजिए। मेरा मकसूद नाम है मकसूद अंसारी। क्या कहेंगे? पीएसएस राजभवन के पास 166 से धरना पर दिया, यहाँ विधानसभा भी अब घेरने लोग आए हैं, क्या कहेंगे इस पर? हम लोग वर्ष 2016 से लगभग नियमित रूप से कार्यरत हैं, और आज 166 दिन लगभग हो गया है। सरकार इसके बावजूद भी हम लोग के जो भी मांग है वो पूरा नहीं कर रहे हैं। जबकि स्वयंसेवक जब से इसमें कार्य कर रहे हैं ग्रामीण विकास विभाग में, तब से आवास के योजना हो या मनरेगा हो या अन्य प्रकार की योजना हो, जो खासकर ग्रामीण विभाग से जुड़ा हुआ है, और ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब गुरबा के लिए, बेरोजगार के लिए जिस चीज़ को पूर्ति किया जाता है, वो सब हम लोग जो है से करते हैं। इसके बावजूद भी जो है से सरकार हम लोग के मांग जो है से नहीं मान रही है। जबकि अपना चुनाव, जब विधानसभा के चुनाव थी, उस समय सरकार जो राज्य सरकार है अभी वर्तमान सरकार, वो अपना मैनिफेस्टो में यह घोषणा की थी कि जब हमारी सरकार बन जाएगी तो पीएसएस के कम से कम 18,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से हम देंगे। परंतु आज तक हम लोग के माने वेतन के रूप में 1 रुपया भी नहीं दी जा रही है। क्या देखते हैं सर, अब तो 166 दिन हो गया है, अभी आप लोग विधानसभा भी घेरना है, प्रशासन भी सामने देख रहे हैं कि आपको रोक रखी है, तो क्या मैंने कहेंगे सरकार को? इससे हम लोग कोई उम्मीद नहीं रखे हैं, लेकिन अंतिम क्षण में हम लोग चाह रहे हैं कि अगर अंतिम समय में भी हम लोग की अगर बात यदि सुन ली जाती है, सरकार अगर सुनती है तो बहुत अच्छी बात रहेगी, और सरकार को हम लोग सहयोग करेंगे। परंतु उसके पहले हम लोग के जो है से कहीं न कहीं, चाहे ग्रामीण विकास विभाग हो चाहे अन्य विभाग में समायोजन करें, जिस हिसाब से हम लोग शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करें। परिचय दीजिए। मेरा नाम विजयराम पड़ेगा, पीएसएस छतरपुर ब्लॉक से हम हैं, परामू डिस्ट्रिक्ट।